संकटा महारानी की। दोनों दौरानी जेठानी थी, तो दोनों दौरानी जेठानी बोलती हैं कि उनके बच्चे हो गए। दौरानी का जेठानी को कोई बच्चा नहीं था, तो जेठानी कहती है संकटा महारानी मेरी भी सुन लो, एक बालक दे दो मुझे, दो नहीं दे दो, एक ही दे दो। तो बहुत पूजा करते करते उन्हें 10 साल हो गए। 10 साल में कोई बच्चा नहीं हुआ उनके। बच्चा नहीं हुआ तो रानी बोली कि अरे हम बच्चा नहीं हुआ क्या करें। संकटा माँ बहुत दुखी हो गई। एक दिन तो इतना दुखी हो गई कि मंदिर में जाके एक डांग में जाके बैठ गई, खूब रोने लगी जोर जोर से अकेले एकांत में कि आप अपनी मन की तो बुझा लूँ, मैंने इतनी पूजा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो अभी माता मेरी सुन नहीं रही है। तो एकदम खूब जोर जोर से रोने लगी कि मैया मैं संकटा माता रानी की रोज पूजा करती हूँ, सब भगवान की पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, तब मैं कुछ खाती हूँ पीती हूँ, तो अभी मैया मेरी क्यों नहीं सुन रही है, मेरी ऐसा क्या गलत किया है, क्या क्षमा की है। संकटा माता रानी प्रकट हुई, वन में प्रकट हुई तो वो आगे रुपया बन गए, आगे लठिया टेक्के से बोली बेटा बेटा तू क्यों रो रही है, क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रही है। हाँ तो बोली मैया मैंने कुछ नहीं मांग रही हूँ, मुझे दो नहीं मांग रही हूँ, मैं एक बालक दे दूँ मुझे, तो मेरे सब कोई मेरा एक नाम छूट जाएगा, मेरे से सब बुरा भला बोलते हैं और ये कहते हैं कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ माता मेरे को कर दो ऐसा। माता बोली ठीक है। जैसी मैया ने तो कल मैया बोली तो कि एक काम करोगी मेरा, कि क्या काम, कहीं बेटा तू जाएगी ना रास्ते में घर से, तो बालक खेल रहे होंगे, किसी एक बालक के 4 बाल ले आना, मुझे कल लेके मुझे दे देना, फिर मैं उपाय बताऊंगी, तेरे को बच्चा हो जाएगा, तेरे बच्चा हो जाएगा। किसी भी बालक रास्ता में खेलते हुए मिलेंगे, उनके 4 बाल निकाल के ले आना है। बोली ठीक है मैया। अब वो गई, बालक खेलते हुए मिले, छोटे भी मिले बड़े भी मिले, रास्ते में चलती जाए, बालक बहुत मिलते जाए। बोली बच्चा होए या ना होए मैं किसी के बाल नहीं तोड़ूंगी। बच्चा के बाल तोड़ेंगे, बच्चा रोएगा नहीं, वो भी तो किसी का बालक है, और तोड़ूंगी कितना दर्द होगा। उसने नहीं बाल तोड़े, घर आके पूरी रात सोचती रही, मैया कहेगी तो कहती रही होए मेरे बच्चा या ना होए, मैं किसी के बालक के बाल नहीं तोड़ूंगी। दूसरे दिन वन में फिर गई। मैया बोली क्यों बेटा बाल ले आई तू, कहीं मैया तुम बच्चा हो या न हो, तुम उपाय बताओ चाहे मत बताओ, मैं किसी के बच्चे के बाल नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा जैसे जिसका बच्चा और बाल तोड़ूंगी उसके दर्द होगा। वो बोली जी है सच्ची बात, जा बेटा, वो तो मैं तेरी परीक्षा ले रही कि तू कितने पे जा, तेरा बालक होगा, तेरे बालक होगा 9 महीने पीछे। घर आई, उसने पूजा की, गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई 9 महीना में उसके चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। वो बोली मेरे 2 बालक हैं, दोनों एक हुई सुंदर नहीं है, एक हुआ अच्छा नहीं है, 2 का और लड़की भी पूरे 4 बच्चे हैं, और हमें एक नहीं हो जाके एक बालक भाव कितना सुंदर भाव है। अब आए पूछी, वो बोली कि तुम्हारे बालक कैसे भाव, कैसे अम्मा मिली थी डांग में। अच्छा वो गई डांग में जबरदस्ती रोती हुए, खूब रोवे फूट के, अरे ढोंगी बनाए। हाँ दौरानी गई खूब रोवे, और बापे 2 बच्ची, एक बच्चा था, बच्ची थी, मतलब तीनों एक भी नहीं थे, इतना सुंदर उसके बालक। उसकी प्रशंसा होने लगी, जेठानी की प्रशंसा होने लगी, तो उसने ये तो भूल गई कि मैंने बाल तोड़े कि नहीं तोड़े। वो बोली अम्मा ने जी कहा था बाल तोड़ लिया ना, तो इसीलिए बच्चा हो जाएगा। तो वो गई, सो अम्मा बोली बेटा कि मेरे बच्चा नहीं है। अम्मा तो मालूम था कि बच्चे हैं कि नहीं, झूठ बोलोगे तो कहाँ से, माता तो माता ही होती है। हाँ तो बोली ठीक है, तो बोली तुम 4 बाल तोड़ के ले आना बेटा, और तेरा बच्चा हो जाएगा। घर गई, सो रास्ते में बच्चा मिला, उसे एक बच्चा को पकड़ गोदी में, और बाकी 4 नहीं 6 7 10 12 बाल खींच ले, रोता रहा, खूब रोता रहा, चीखता रहा, और बच्चों को छोड़ के रात भर जगी। रात के फिर पहुंची सुबह, माँ कही बेटा बाल ले आई तू, कही हाँ अम्मा मुट्ठी भर के ले आई, तुमने तो 4 ही की। हाँ 4 ही की गई। सो बोली जा बेटा तेरा बालक होगा। घर आई, सो तीनों बच्चा मरे पड़े, तीनों बच्चा फूट के रोने लगी कि न जाने भैया मैंने क्या ऐसा क्या कर दिया, जाके तो लाला होगा, और मेरा तो गर्भवती छोड़, मेरे तो तीनों मरे पड़े, मैं तो घर आई मरे पड़े हैं, तीनों मरे पड़े हैं, तीनों उनको लौटी भाई नाक में फिर चली गई। मैया जी तूने क्या बता दो कि मेरे तो तीनों बालक, क्यों उसका जब तूने बाल तू पे नोचे तो उनको दर्द नहीं हुआ, तेरा बच्चा मर गया था तो ये दुख हो रहा है, इतनी रो रही है। जब तूने उसके बाद मैंने तो तेरी परीक्षा ली कि वो भी तो तोड़ के एक बार भी किसी का नहीं लेके आया, इसलिए उसको बालक दिया। अपने दर्द किसी का दर्द समझोगे तो अपना दर्द है, और किसी का दर्द नहीं समझोगे, किसी को मारना चाहोगे तो तुम खुद मर जाओगे, आज नहीं तो कल मरोगे, बुरी बात।
तो इसीलिए किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जैसी मैया ने उसको फिर लौट के गई, मैया बोली जा, आप समझ गई कि आज से मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी। मैया ये तो सही बात है आपकी। तो उसने क्षमा याचना की, तीनों बालक उसके जिंदे हुए। जैसी मैया ने उस पर कृपा की, जैसी सबकी करे। बोलो संकटा महारानी की, बोलो सच्चे दरबार की।